जब भी हम कोई जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आता है कि हम सीवी कैसे बनाएं सो डैट कि हम आगे फर्दर प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएं एंड गेट सेलेक्टेड। तो मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में जब मेरा प्लेसमेंट चल रहा था तो मैंने बहुत सीनियर से बातें की, बहुत कुछ जाना। तो इस वीडियो में बेसिक पॉइंट्स होते हैं जब हमें सीवी बनानी होती है उससे हमें ध्यान रखना होता है और कैसे मैंने एक परफेक्ट सीवी बनाई जिसने मुझे 20+ lakhs पर एनम का जॉब दिलाया। और वीडियो में आगे मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा थ्रू विच आप अपनी सीवी मेरे तक पहुंचा सकते हैं और अपने क्वेरीज, इंटर्नशिप और जॉब से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं सो डैट आई कैन पर्सनली गेट बैक टू यू विथ द रिस्पेक्टिव फीडबैक ऑफ योर सीवी और द रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस ऑफ योर क्वेरीज। तो जितने भी पॉइंट्स हैं मेनली मैंने उसे दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज आउटसाइड एंड द सेकेंड वन इज इनसाइड। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ योर सीवी लुक फ्रॉम आउटसाइड एंड हाउ योर सीवी लुक फ्रॉम इनसाइड, व्हाट आर द कंटेंट्स दैट योर सीवी शुड हैव। सो स्टार्ट विथ द आउटसाइड। सो बेसिकली आपके सीवी का टेम्पलेट कभी भी इस तरह के फैंसी टेम्पलेट्स हमें यूज नहीं करने अपने सीवी के लिए। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में जितने भी मेरे फ्रेंड्स है या मैंने अपने पर्सनली जितने भी इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए अप्लाई किए, मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी इन टाइप के फैंसी टेम्पलेट्स डिमांड करती है। बट देयर आर कंपनीज, अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी कंपनी जब आप इस टेम्पलेट्स को यूज करोगे तो कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो या यू आर फ्री टू यूज दिस टेम्पलेट। बट अदरवाइज आप इन टाइप के कलरफुल और फैंसी टेम्पलेट्स अवॉइड करें। द सेकेंड थिंग इज अवॉइड वाइट स्पेसेस और एम्प्टी स्पेसेस। तो अगर मैं अभी, क्योंकि मैं आउटसाइड अपनी सीवी बाहर से कैसे लगती है उसका बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास एक सीवी ये है और दूसरी सीवी ये है तो आप देख सकते हो कि ये वाले सीवी को अगर मैं बाहर से देखूं तो इसमें बहुत कम एम्प्टी स्पेसेस है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? कम एम्प्टी स्पेस होना ये फर्स्ट इंप्रेशन ये देता है कि आपके पास बहुत ज्यादा है, यू हैव मोर टू राइट, बट बिकॉज ऑफ द स्पेस कंस्ट्रेंट आपने उसे कॉन्साइज करके किसी इतने से स्पेस में उसे रखा है। और एम्प्टी स्पेसेस ये दिखाता है कि आपके पास नहीं है कंटेंट, दैट्स व्हाई यू लेफ्ट सम स्पेसेस इन योर सीवी। तो ऑब्वियस है कि अगर मुझे इस दोनों में सेलेक्ट करना होगा तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। एंड द थर्ड वन इज कि फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए अक्रॉस द सीवी। फॉन्ट साइज सेम होने का मतलब है कि ये नहीं कि हमें सारी चीजें एक ही फॉन्ट में लिखनी है। हम ये एक पार्ट को लें तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है टाइटल और दूसरा होता है कंटेंट। तो अगर टाइटल का हम एक फॉन्ट रख रहे हैं तो अक्रॉस द सीवी वही फॉन्ट साइज, वही फॉन्ट स्टाइल और वही अगर हम इसे बोल्ड कर रहे हैं तो अक्रॉस द सीवी हमें टाइटल को बोल्ड करना है। और अगर हम कंटेंट के लिए जो यूज कर रहे हैं वो अक्रॉस द सीवी सेम होना चाहिए। आप इसमें एक और पॉइंट है कि जिस तरह मैंने देखे इसमें कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया, तो ये हाईलाइट का इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर कोई कंपनी का बंदा आपकी सीवी देख रहा है और उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि वो हर एक लाइन को इंडिविजुअली पढ़े, तो तो ये जो हाईलाइट्स वर्ड है ये उसके आई कैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट किया है और आपको लगता है कि आपने जो मॉडल यूज किया वो बहुत ही डिफरेंट है और आप चाहते हो कि जो सामने वाली कंपनी वो जाने कि आपने ये मॉडल रन किया, तो आप इस मॉडल को हाईलाइट कर दोगे। तो अगर सामने वाले बंदे पर पूरा पढ़ने, लाइन बाय लाइन पढ़ने का भी टाइम नहीं है, फिर भी वो जो हाईलाइटेड वर्ड है वो आप उसका आई कैच करेगा। द लास्ट वन इज कि आपकी सीवी कभी भी एक पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ होते हैं लोग जिनके सारे अचीवमेंट्स जो भी उन्होंने कंपटीशन में किया या जो भी उनकी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट थे वो एक पेज में नहीं कंक्लूड होती, तब आप इन दैट केस आप ओपन हो टू मूव टू द सेकेंड पेज। बट ऐसा नहीं कि आप अपने स्कूल डेज के अचीवमेंट्स को, कोई अवार्ड्स का या आउट ऑफ द स्ट्रीम कोई कंपटीशन का मेंशन करके उसे अपनी सीवी को 2 पेज तक पहुंचा रहे हो, दैट्स रॉन्ग। तो दैट्स वाई आप कोशिश करें कि अपनी सीवी को 1 पेज में ही कंक्लूड करने का। इसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपनी वाला आदमी हूँ और मेरे पास 2 सीवी आई, एक जो 1 पेज की है और दूसरी जो 2 पेज की है, तो क्योंकि मेरा अपना भी जॉब है, मुझे इसी में से कुछ टाइम निकालना है, तो मैं ऑब्वियस सिर्फ पहला 1 पेज वाला सीवी को पहले देखूंगा और अगर मुझे उसके अचीवमेंट्स बहुत अच्छे लगे और टू द पॉइंट लगे तो मैं सेकंड 2 पेज वाले सीवी पे जाऊंगा ही नहीं ना, मैं 1 पेज वाले को फर्दर प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लूंगा। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि देयर आर सम स्टेप जिसके थ्रू आप अपनी सीवी और अपनी क्वेरीज मेरे तक पहुंचा सकते हो एंड आई कैन पर्सनली एंटरटेन दोज क्वेरीज एंड गिव अ पर्सनल फीडबैक ऑन योर सीवी एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सीवी।
सो इनके स्टेप बहुत सिंपल है। पहली बात तो आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें और भी आगे नॉलेजेबल वीडियोस आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। द सेकेंड वन इज़ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट डाल दीजिए आप मेरे लिए कोई सजेशन रखते हो, हाउ कैन आई इम्प्रूव, और व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द वीडियो यू लाइक द मोस्ट। और लाइक करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दिस फीचर विल गेट एक्टिव ओनली आफ्टर 100 इफ माई वीडियो गेट्स 100+ लाइक्स। द सेकेंड स्टेप इज़ कि आप इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड ग्रुप के साथ, कॉलेज ग्रुप एक्सेट्रा, और उन्हें भी बोलो कि लाइक करने। टेक अ स्क्रीनशॉट वेयर यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट को अटैच करो, प्लस अपना CV या जो भी क्वेरी है उसके साथ मुझे लिख दो। अगर एनी ऑफ द स्टेप्स इज मिसिंग तो मैं आपके मेल को इग्नोर कर दूंगा। सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स थ्रू विच आप अपनी CV तक मुझ तक पहुँचा सकते हो और मेरे पर्सनल फीडबैक ले सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं बात करूंगा कि व्हाट शुड बी इनसाइड योर CV। आपके CV में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो बेसिकली जो कंटेंट ऑफ रेज्यूमे या CV होता है वो मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन। एजुकेशन से मेरा मतलब है कि आपने 10th कहाँ की, उसमें क्या CGPA आया, आपने 12th कहाँ की, उसमें क्या ग्रेड था या फिर जो भी आपके परसेंटेज थे, फिर आपका अगर आप कॉलेज में हो तो अभी तक के सेमेस्टर का आपका क्या ग्रेड है। द सेकेंड वन इज़ इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट। तो जब भी आप इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करो तो मेरा एक मेथड है कि मैं बेसिकली अपनी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट को इस तरह डिफाइन करता हूँ सो डैट इट गिव्स आंसर टू 3 क्वेश्चंस बेसिकली। द फर्स्ट वन इज़ कि मेरा इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव और नीड क्या था। द सेकेंड वन इज़ द मेथडोलॉजी आई अडॉप्टेड फॉर द to getting the solution of those objectives and need, and the third one is कि क्या मैंने अचीव किया and what are the impact basically। अगर मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ तो जो भी मेरे वर्क था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कंपनी पे। फॉर एग्जांपल कोई मैं मशीन लर्निंग इंटर्नशिप पे काम कर रहा हूँ और मेरा काम है कि इस डेटा पे ये मॉडल लगाना जिसमें पहले ये एक्यूरेसी आ रही थी, तो मैं ऑब्जेक्टिव में ये मेंशन करूंगा कि मुझे इस टाइप के डेटा पे काम करना है। मेथोडोलॉजी में मैं क्या क्या मॉडल यूज़ किया वो, और अचीवमेंट में अगर मैंने अप्लाई किया उससे अगर इसका एक्यूरेसी इंक्रीज हो जा रहा है तो मैं लिखूंगा कि आई सक्सेसफुली अचीव द एक्यूरेसी ऑफ 80% और 90% वॉट एवर इट इज। द नेक्स्ट वन इज स्किल एंड एक्सपर्टीज। आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे हो, किस सॉफ्टवेयर के साथ अच्छे हो, ये सब चीज़ें। द नेक्स्ट वन इज कोर्सेज। कोर्सेज से मेरा मतलब है दोनों, दैट इज़ योर कॉलेज कोर्सेज जो आपका एकेडमिक कोर्सेज हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ कि जो आपने ऑनलाइन किया है सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। देन अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है या कोई अवार्ड मिला है चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। द सेकेंड वन इज़ कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्रेंस। अगर आपने कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंस में आप गए हो या फिर आपने कोई कंपटीशन में अवार्ड अचीव किया है तो वो सब चीज़ें आएंगी। द नेक्स्ट वन इज़ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और POR। तो POR से मतलब है कि हर एक कॉलेज में सोसाइटी क्लब्स होते हैं, आप हॉस्टल से भी बहुत सारे पोजीशंस होते हैं जो स्टूडेंट होल्ड करते हैं, तो इसमें वही सारी चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे CV में इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, बट अगर आपके पास स्पेस है सो इट्स बेटर टू राइट इट डाउन। द वेरी फर्स्ट थिंग जो ये बताता है कि आपके में लीडरशिप क्वालिटी क्या है, क्योंकि जो भी आप पोजीशन होल्ड करते हो आपके नीचे या आपके साथ बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता है और कहीं ना कहीं आप उसे लीड करते हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो ये सारी चीज़ें। एंड द लास्ट वन इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये बहुत वैसी चीज़ें हैं कि लाइक आप कर भी सकते हैं इंक्लूड और बहुत लोग नहीं भी करते हैं, बट देयर आर सम प्लस पॉइंट टू इंक्लूड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। द फर्स्ट वन इज कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स में अच्छे हो या कोई पेंटिंग में आपने मेंशन किया तो कंपनी को जो सबसे पहला चीज़ पता चलता है दैट यू आर मल्टीटास्किंग एज वेल एज क्रिएटिव। मल्टीटास्किंग इन द सेंस क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज समथिंग जो आपने एकेडमिक के अलावा किया है, सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम सो डैट कि आपने दोनों में कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया। द सेकेंड दैट आई सेड इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी इसलिए होता है क्योंकि आप चाहे स्पोर्ट्स में अच्छे हो या फिर आपने स्केचिंग किया तो वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बुक समथिंग आप कुछ सोच सकते हो,
थिंकिंग कैपेबिलिटी को शो करते हैं। तो इसलिए अच्छा होता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड करें अपने सीवी में। तो ये सारी बातें हो गई कि क्या क्या सीवी में आ सकते हैं। पर अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है, ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर होने चाहिए ये सारी चीज़ों के। तो ऑर्डर मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज़ कि व्हाट यू आर गुड एट। जो चीज़ आप, चाहे आपने इंटर्नशिप अच्छे से किया हो या आपने प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टेड है आपने वो अच्छे से किया हो, तो ट्राई टू मेक इट बिफोर एनीथिंग एल्स, इसे ऊपर रखें, और जो चीज़ों पे आप लेस कॉन्फिडेंट हो उससे नीचे रखें। द सेकेंड थिंग इज़ व्हाट कंपनी डिमांड्स। आपको लगता है कि जो आपके स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ है, वो ज़्यादा मैच करे जॉब डिस्क्रिप्शन से, तो आप उनसे इवन इंटर्नशिप से भी ऊपर रख सकते हो। दैट्स इट, दिस आर द पॉइंट्स, और आई से द जनरल पॉइंट्स जो सीवी बनाते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट वो आई गेस कि वो पर्सनल लेवल पे पॉइंट्स होते हैं। जनरल यही सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर इन केस मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो डू राइट इन द कमेंट, इससे और भी बाकी लोग जो वीडियो देखेंगे उनको भी हेल्प होगी। और बाकी मैंने बता दिया कि मैं पर्सनली आपके सीवी रिव्यू करूंगा, फीडबैक दूंगा, और आपके जो भी जॉब्स और इंटर्नशिप के डाउट हैं उनको भी सुनूंगा, उनके भी सॉल्यूशंस दूंगा। तो इसके लिए स्टेप मैंने वीडियो के बीच में बोल दिया है, तो वीडियो देख लीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट आने वाले हैं। बीच बीच में मैं थोड़े ब्लॉग्स और फनी वीडियोस भी डालता हूँ, जस्ट फॉर एज अ रिफ्रेशमेंट। सो बाय एंड ऑल द बेस्ट। आपकी जो भी ड्रीम कंपनी है या जॉब है आपको मिले।